सादर जय श्री राम। समस्त दर्शक, श्रद्धालु, श्रोता गण, देश और विदेश के भी सब तक श्री राम पहुँचे। समस्त दर्शकों से कहना चाहता हूँ और अपने धराधाम पर अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से भी कहना चाहता हूँ, चारों युगों के इतिहास को उठाकर देखा जाए तो इंसान का यहाँ आना, धरती पर माँ के गर्भ से जैसे इंसान बाहर आता है तो हर मानव प्राणी का दोनों हाथ की मुट्ठियां बंधी रहती हैं। मुट्ठियां बंधी रहती हैं, हजार नहीं करोड़ कसम खा के माँ के गर्भ से बाहर हम और आप आते हैं मुट्ठियां बांध कर के हे प्रभु, आपके नाम का कसम खाता हूँ, बाहर जाकर के अपना धर्म और अपना कर्म मुट्ठी खोलकर बाहर जाऊंगा। जैसे मुट्ठी खोलूंगा हाथ का, पहले तो नेक रहता हुआ कर अपने को भी नहीं जानते, और जैसे ही 6 महीने के हुए इस तरफ से उस तरफ कर्मठ होना शुरू हुए, उलट पलट शुरू हुए, तो एक धीरे धीरे माँ को पहचाने, फिर ऐसे पिता को पहचाने, बाबा को पहचाने, दाई को पहचाने, ऐसे पहचान करते हुए हम अपने परिवार को पहचानते हैं। आप भी अपने परिवार को सब पहचानते हैं। छोटे से शिशु रहते हैं, उस समय वादा करके आते हैं हम अपना धर्म और कर्म करेंगे। हर मानव प्राणी देवता है, हर मानव प्राणी देवता है और हर शक्ति देवी है, लक्ष्मी है। बंधुओं, आज प्रजा राज चल रही है, देख रहे हैं। प्रजा ही भगवान है, क्योंकि जन ही सबके आत्मा में प्रभु का वास है। जन ने अपना राजा बनाए, अपना राजा बना करके अपने प्रदेश में बैठाए, प्रदेश में बैठा करके कि हमारी राजा प्रजा की आंखों की आंसू जो बह रही हैं पूछेंगे, धर्म की और हमारे वेद पुराणों की जो रास्ताएं हैं वो सुगम करते हुए कार्य कराएंगे, सुख शांति रहेगी। पर आज वोट बैंक देख रहे हैं आप, पैसों का राज्य है। अगर हम आपको बुलाएं या हमको आप बुलाएं, आज पैसे में लोग खरीदे बेचे जा रहे हैं। बंधुओं, हमारे प्रजा राज की क्या हाल है देखिए। प्रदेश सरकार में, अपने प्रदेश में, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जहाँ हमारे कमलनाथ जी, हमारी जनता मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना करके वहां बैठाने के लिए ही तो अपने पार्टी में सभी विधायकों को नियुक्त किए, चुने। और विधायक जब पार्टी छोड़ करके वहां चले गए तो अपने धर्म को छोड़ दिए, अपने कर्म को भी भूल गए। देखिए क्या प्रभु, ये सूर्य और चंद्रमा जो हैं, ये क्या हम और आपके पाप कर्म को छोड़ने वाले हैं या पुण्य कर्म का फल नहीं देने वाले हैं? दोनों बराबर हैं। पाप और पुण्य जैसा जो प्राणी करेगा उसको फल यहाँ अवश्य चारों युगों में मिला है और आज भी मिलेगा, मिलता ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हर मानव प्राणी को अपना धर्म और कर्म ख्याल करते हुए कर्म करना है। अरे गरीबों के आंखों में आंसू बह रही हैं। आज समस्त प्रजा भिखारी बन गई है, भीख मांगने, हर जात भीख मांग रहे हैं। क्या ऐसा किसी वेद पुराणों में और अगले युगों में भी होता था, देखने को मिलता था? नहीं। मेरा यही कहना है समस्त जनों से, अपने सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि धर्म की रक्षा जरूर की जाए, अपने कर्म की कर्तव्य की रास्ता जरूर बताया जाए, क्योंकि आप भगवान हैं। आपसे बड़ा इस धरती पर, हमारे भारत भूमि पर कोई श्री राम नहीं है, क्योंकि आप ही हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में बताया गया है कि राजा मुझे जाने। राजा का रूप साक्षात भगवान श्री राम श्री कृष्ण है, आप ही हमारे भोलेनाथ हैं। इसलिए समस्त धरती पर, अपने भारत भूमि में, विश्व में भी ये आवाज पहुंचे कि धर्म और कर्म का जरूर ख्याल करते हुए हर मानव प्राणी अपना धर्म कर्म करें। अगर धर्म कर्म पे चलते हैं, मानवता आ जाता है। प्रथम उठकर माता पिता के चरणों में माथ रखना सीखें, क्योंकि माता ही ब्रह्मा है, सृष्टि करती हैं। पेट से अपने बाहर मर जाने जैसी पीड़ा सह के हम और आपको कितना है ना, अगले जन्म उनका जैसे मर जाए, अगला जन्म नया जन्म होता है। इस बात को भी याद रखें। पिता एक एक दाना खिला के कैसे हम और आपको पालते हैं, वो विष्णु भगवान हैं, उनका भी अनादर न हो। और गुरु एक रास्ता बताने वाले जो साक्षात गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, जो सबके आत्मा में वास करते हैं और परमात्मा के पास पहुंचाते हैं।
हे मेरे देशवासियों, विश्ववासियों, धर्म कर्म को देखिए, धरती और सूर्य को बिल्कुल देखिए, कलंकी इनको नहीं समझिए और अपने काल कर्म को भी बदल करके मानवता इंसान का कर्म कीजिए। आज हमारी मध्य प्रदेश की जनता रो रही है। अरे जिन्होंने विधायक बना करके अपने कांग्रेस हमारे कमलनाथ जी को बैठाए, आज जनता नहीं रो रही है क्या? क्योंकि जनता के आंखों में आंसू बहा दिए हमारे नेता लोग, विधायक लोग। अब जनता रो रही है तो रोने का फल, अरे जिस राज्य में जनता अकाल मौत मरती है, जनता रोती रहती है, तो क्या राजा को उसका पाप का दोष नहीं लगेगा? राजा को भी पाप का भागी होना पड़ता है। इसलिए धर्म कर्म अगर हो, इस पृथ्वी पर धर्म कर्म पे ही इंसान चलने लगे, मानवता आ जाए, मनुष्य पछता बिल्कुल जिंदगी ना अपना बनाकर चले, तो निश्चित है कि हमारे भारत भूमि पर रामकृष्ण नहीं अनंत देवी और देवताओं का अवतार हुआ है और पूरे विश्व की रक्षा हुई है। केवल दैत्यों का ही संहार हुआ है, चाहे विश्व में भी दैत्य आए, वहां भी शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्त भी जैसे दैत्य आए, उनका भी मर्दन करने के लिए आदिशक्ति का यहाँ आना हुआ और प्रभु का आना हुआ। जब पाप बढ़ जाता है, देखिए, तो पाप को खत्म करने के लिए भगवान के विविध रूप अवतार होते हैं। क्योंकि धरती भी रोती हुई ब्रह्मा के पास जाती हैं, सब देवता भी रोते हैं, ऋषि मुनि भी रोते हैं, सब जन रोते हैं, हर माता बहन भी रो रही है, संसार रो रहा है, क्योंकि धर्म धरती से विमुख दिख रहा है। तो धर्म कर्म का पालन होना चाहिए। बस इतना ही कहना चाह रहा हूं। अवश्य कोरोना दूर होगा, क्योंकि वो काल का नाम है कोरोना। अगर काल हमारे कर्म है तो कोरोना है, अगर काल कर्म हमारे नहीं है तो कोरोना नहीं, भगवान कल की है। हमारे समस्त विश्ववासी बोले कल की भगवान की जय, क्योंकि वही श्री राम ब्रह्म भगवान का ही नाम इस कलयुग में कल की है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बाड़ी विराम।